बाबू चलो हो गया, स्टार्ट करें। आप लोग कल बोले थे कि सर रैंकिंग का कुछ कंडीशनल सवाल करवा दीजिएगा। नहीं, यही ना आप लोग चाहते हैं कि रैंकिंग का कुछ कंडीशनल सवाल किया जाए, है ना? रैंकिंग का कुछ कंडीशनल सवाल होना चाहिए, ठीक है। चलिए लिखिएगा एक दो सवाल। थोड़ा सा कम करो ना लक्ष्मण, साउंड थोड़ा सा कम। हेलो 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 हेलो, थोड़ा कम। हेलो हेलो हेलो, ठीक। बोले, लिखिए। लड़कियों की एक पंक्ति में, लड़कियों की एक पंक्ति में, लड़कियों की एक पंक्ति में सोनी का क्रमांक, सोनी का क्रमांक बाएं से बारहवां, सोनी का क्रमांक बाएं से बारहवां तथा आलिया का क्रमांक, तथा आलिया का क्रमांक दाएं से 19वां है, दाएं से 19वां है, दाएं से 19वां है, दाएं से 19वां है। जब आलिया, जब आलिया, जब आलिया, जब आलिया अपनी दाईं ओर, अपनी दाईं ओर, अपनी दाईं ओर 5 स्थान खिसक जाती है, अपनी दाईं ओर 5 स्थान खिसक जाती है, 5 स्थान खिसक जाती है, तो सोनी, तो सोनी, तो सोनी आलिया के ठीक दाएं हो जाती है। तो सोनी, तो सोनी आलिया के ठीक दाईं ओर हो जाती है। सोनी आलिया के ठीक दाईं ओर हो जाती है। सोनी आलिया के ठीक दाईं ओर हो जाती है। तो उस पंक्ति में, तो उस पंक्ति में, तो उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? बना के देखिए तो। ओवरलैपिंग का केस कर दिया। जल्दी बनाइए। कि मेरा दुनिया से जीना बाप, महाकंजूस है था। पन्ना रखी है किनारे गोलगे रफ करने के लिए। कितना? 24। अच्छा, और भी बनाइए बाकी लोग। बना ली, बैठल है। बना। ऑनलाइन वाले लोगों का आंसर आ रहा है 23, और एक आदमी का आंसर आ रहा है 34, एक का आंसर आ रहा है 30। क्या बात है? 24। चलिए समझिएगा। कहा कि लड़कियों की एक पंक्ति में सोनी का क्रमांक बाएं से बारहवां। ध्यान दीजिएगा, सोनी का क्रमांक बाएं से 12 है।
अच्छा, बाएं से 12 नंबर पे सोनी है, तो सोनी के पहले कितनी लड़कियां होंगी? 11। ये समझ में आ रहा है? ये नहीं आ रहा है तो ऐसे ऐसे समझिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये कै नंबर पे? 12 नंबर पे। कहा क्या? लड़कियों की एक पंक्ति में सोनी का क्रमांक बाएं से 12वां है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लड़कियों को पहले रखेंगे, तब इसका स्थान आएगा 12वां। जबकि आलिया का क्रमांक दाएं से 19 नंबर पे आलिया है। अब दाएं से 19 नंबर पे आलिया है, तो आलिया को हम कहाँ रखेंगे, ये कुछ अता पता नहीं है। अच्छा, आप कहिएगा सर जो पहले बनाते थे वैसे बनाइएगा, तो आलिया को इधर से कहीं दाएं रख देंगे 19 नंबर पर, ठीक है। लेकिन आगे सवाल का, अगर आलिया को आप यहां रखिएगा, मान लीजिए, कहिएगा सर वैसे रख देंगे। अब स्थान परिवर्तन वाला तो सवाल भी नहीं है। कहा कि आलिया जब अपनी दाईं ओर 5 स्थान खिसकती है, कोई हो ना कंडीशन है। कहा कि आलिया जब अपनी दाईं ओर 5 स्थान खिसकती है, तो सोनी आलिया के ठीक दाएं हो जाती है। एकरा मतलब आलिया के दाएं सोनी को करना है, और साथ ही साथ आलिया को दाईं ओर 5 स्थान खिसकाना है। तो आलिया को दाईं ओर 5 स्थान खिसकाना है, तो दायां तो उधर होता है। अब उधर आलिया को 5 स्थान खिसकाएंगे, 1 2 3 4 5 स्थान, तो आलिया यहां पे आएगी। तो यहां पे आलिया आएगी तो सोनी तो पीछे छूट गई। आलिया जहां से भी खिसकती है और दाईं ओर 5 स्थान जिधर भी जाती है, जाने के बाद सोनी जो है आलिया के ठीक दाएं हो जाती है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। अब आप सोच के देखिए कि आलिया को आखिर कहां रखा जाए कि सोनी ठीक उसके दाईं ओर आ जाए। आलिया को हम कहां रखें कि सोनी दाईं ओर आ जाए और ठीक बात दाईं ओर आ जाए? आलिया को यहां, यहां? अरे नहीं, आलिया 5 स्थान जब दाईं ओर खिसक जाती है, तब सोनी आलिया के दाईं ओर आ जाती है। तो आलिया को किसी भी हाल में हम इस जगह पे रखेंगे, इस जगह पे हम आलिया को रखेंगे, तब ना सोनी ठीक दाईं ओर जाएगी। लेकिन आलिया जो यहां पर आई है, ये तो 5 स्थान खिसकने के बाद आई है। एकरा मतलब आलिया को यहां रखना पड़ेगा, आलिया को यहां रखना पड़ेगा। आलिया को यहां रखेंगे, आलिया को दाईं ओर खिसकाएंगे 1 2 3 4 5 स्थान पे, तब जाके सोनी आलिया के ठीक दाईं ओर आ जाती है। ये जो आलिया है, इसका स्थान दाएं से कै नंबर पे है? 19 नंबर पे। तो दाएं से आलिया 19 नंबर पे कब होगी? जब इसके पहले 18 विद्यार्थी होंगे। तो 1 2 3 4 5 6, और इधर कितना? 12। इधर और 12, ये 13 14 15 16 17 18। तो आलिया हो गई दाएं से कै नंबर पे? आलिया हो गई दाएं से 18 नंबर, सॉरी 19 नंबर पे। 12 13 14 15 16 17 18, 19 नंबर पे। आलिया हो गई दाएं से 19 नंबर पे, और सोनी हो गई बाएं से 12 नंबर पे। आलिया को जब दाईं ओर 5 स्थान खिसका दिए, तो सोनी आलिया के ठीक दाईं ओर हो गई। बन गया? अब सवाल बोला कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तब यहां से लेके यहां तक टोटल 12 में ना, सब हो गया 12। आइए 12 कितना हो जाएगा? 24। तो आंसर हो जाएगा आपका 24। तो जिनका जिनका 24 आया है, सबका सही है। छापिए। बन गया ना? अगले सवाल पे चले। इसको छापिए, और सवाल बोलते हैं, लिखिए। बोले। देखिए, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में
करण का क्रमांक, करण का क्रमांक बाएं से बरहवा, बाएं से बरहवा तथा अर्जुन का क्रमांक, तथा अर्जुन का क्रमांक दाएं से 15वां है। अर्जुन का क्रमांक दाएं से 15वां है तथा उन दोनों के बीच में, तथा उन दोनों के बीच में, तथा उन दोनों के बीच में 6 विद्यार्थी हैं, तथा उन दोनों के बीच में 6 विद्यार्थी हैं। तो उस पंक्ति में, तो उस पंक्ति में कम से कम विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? उस पंक्ति में कम से कम विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? देखिए तो बना क्या। ज्यादा से ज्यादा निकलेगा जैसे आप बना रहे हैं। हम कम से कम बोले हैं। कम से कम का कितना आया? हाँ, कम से कम जब भी कहेगा तुरंत दिमाग में सोचना है, ओवरलैप कराना पड़ेगा। एक को इधर और एक को उधर करना पड़ेगा। समझिए, कहा कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में करण का क्रमांक बाएं से, करण का क्रमांक बाएं से 12। अच्छा, बाएं से 12 नंबर पे करण है और अर्जुन का क्रमांक दाएं से 15 नंबर पे अर्जुन है। दोनों के मध्य में 5 गो, दोनों के मध्य में कितना? 6। दोनों के मध्य में 6 विद्यार्थी, ये करण ये अर्जुन, दोनों के मध्य में 6 गो। अगर ऐसे बनाइएगा तो ये कुल विद्यार्थियों का संख्या निकल जाएगा, अधिक से अधिक। आपसे पूछा कम से कम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आई 12 नंबर पे किसको करना है? करण को। इन दोनों के मध्य में 6 गो, तो 1 2 3 4 5 6 गो मध्य में करिए। यहाँ पे करिएगा किसको? अर्जुन को। ये अर्जुन का क्रमांक दाएं से कितना होना चाहिए? 15। तो दाएं से 15 कब होगा? जब इसके पहले 14 होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 बन गया। 12 7 19 ऐसा। क्लियर हुआ? अगर इसके लिए ट्रिक सीखना चाहते हैं तो ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है? शुरू से 12 अंतिम से 15 जोड़ दीजिए। 5 2 7, 1 1 2 27, दोनों के बीच में 6 गो, कितना? सॉरी 21। 27 में 6 गया 21, फिर 2 गो घटाइए 19। आप सोच रहे होंगे 2 गो जबरदस्ती घटा के ट्रिक बता दिए। नहीं, 12 नंबर पे करण है या 15 नंबर पे अर्जुन है, दोनों को जोड़े 27 आया। 27 में अभी भी करण और अभी भी अर्जुन है, दोनों को जोड़ने पर ना 27 आया। तो 27 में करण अर्जुन है कि नहीं है? 6 गो दोनों के बीच में था, तो 6 गो घटाएं 21 गो आया। तो 6 गो तो वो घटा जो दोनों के बीच में था, कोई और। बाकी 21 गो में अभी भी करण अभी भी अर्जुन है। कम से कम पूछा तो वो दोनों को हटाएंगे तब जाके कम से कम निकल पाएगा ना, क्योंकि दोनों को ओवरलैप कराए हैं। तो अभी 2 गो, एगो करण एगो अर्जुन घटा तो आंसर आया 19। लेकिन एग्जाम में भूल जाइएगा, इसीलिए हम पहले इसको बताएं, ठीक है? लेकिन एग्जाम में इतना तामझाम करके नहीं बनाइएगा। एग्जाम में क्या करिएगा सुनिए,
एग्जाम में क्या करना है? कहा कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में कर्ण का क्रमांक बाएं से 12, तो बाएं से 12 नंबर पे किसको कर देना है? कर्ण को। ये डॉट डॉट नहीं करते रहना है। और अर्जुन का क्रमांक दाएं से 15 नंबर पे अर्जुन। कर्ण तथा अर्जुन के मध्य में 6 गो, 1 2 3 4 5 6 बीच में आ गया। अब अर्जुन का स्थान जो है दाएं से 15 है, तो इसके पहले कै गो करना पड़ेगा? 14 गो। 14 इसके पहले होगा तब ना 15 होगा, खाली यही बात समझना है। तो 1 2 3 4 5 6 एगो 7 7 और उधर हो जाएगा 12 प्लस 7 बराबर 19। 12 यहां तक क्यों लेंगे? क्योंकि ये सारा खेला 12 में हो गया, इस 7 गो एक्स्ट्रा जमा, तो 7 गो हो गया, 12 7 19 आंसर। ठीक है। किसको मारेंगे एक लपड़ ना तो सब अंग्रेजी पढ़ल भुला जाएगा। अर्जुन दाएं से 15 है तो तुम बाएं से गिनेगा? 12 को इधर कर दें। अर्जुन के पहले की कर लेगा बैठा के? क्या फायदा ओकरा से? फायदा बताओ, फायदा बोलो। इधर से 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ अब बताओ आंसर कहेगो? इस 7 जोड़े 12 जोड़े चारों जोड़े? तो ये बड़का बता रहा है कि हम साइंटिस्ट हैं। वो केकरा ना बुझाएगा कि इधर 15 है तो इधर 4 गो छोटा है जोड़ देते हैं। चलो इस 7 इधर ना निकालो, अब बताओ तो कैसे निकाल देगा? हाँ अब बताओ। 15 प्लस 4 ये 15 प्लस 4 19। तो 15 यहां कैसे आ गया? उधर से। तुम जैसे बनाना है बनाओ। ठीक है अगला सवाल लिखो, जैसे बनाना है बनाओ। तो 15 निकालेगा तबे ना बुझाएगा कि 4 गो उधर है, कि बिना 15 निकल ले। 12 गो दिया है तो ऑफकोर्स 11 गो आदमी पहले है। तो इधर से तुम यहीं पे 15 आएगा, ये बुझेगा तब ना। 1 मिनट ठहरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 12, यहां पे 12, तो समझ रहा है कि 11 गो है। अब बताओ दाएं से 15 नंबर पे आना है, कहां रखेंगे? दोनों के बीच में 6 गो, 1 2 3 4 5 6, यहां पे, यहां पे, यहां पे कितना रख दे? 15 रख देते हैं। तो 15 बुझा रहा है कि यहीं पे आएगा, तब ना समझ में आया कि 4 गो इधर है। हाँ तो बीचवा में 6 रहेगा, इधर 6 गो करेंगे तबे ना समझ में आएगा कि यहाँ पे है, तो पहले 4 गो बचा, तो ये तो तुमको निकालना ही ना पड़ेगा। 15 कहाँ पे आएगा? तो 6 से बैक लेके आएगा तबे ना होगा, इतना कम तो करना ही है। अब तुम कह रहे हैं कि इधर 15 4 19, तो काहे नहीं कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं, लेकिन ये तो किसी हाल में करना पड़ेगा ना। तो इसी को तो करने के लिए बता रहे हैं। तुम डायरेक्टे बना लेगा तो बना लेना, हमको कोई दिक्कत ना है, ये बिना निकलने हो सकता है बन जाए, तो बना लो। लिखो वो सवाल, बोले लिखिए। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आयुष का क्रमांक, आयुष का क्रमांक, आयुष का क्रमांक बाएं से 9वां, बाएं से 9वां तथा शिवांश का क्रमांक, तथा शिवांश का क्रमांक
तथा शिवांश का क्रमांक दाएं से 13वां है, दाएं से 13वां है। जब वो दोनों अपनी स्थिति अदल बदल कर लेते हैं, जब वो दोनों अपनी स्थिति अदल बदल कर लेते हैं, अदल बदल कर लेते हैं, तो उन दोनों के मध्य में, उन दोनों के मध्य में, उन दोनों के मध्य में 4 विद्यार्थी हैं। उन दोनों के मध्य में 4 विद्यार्थी हैं। तो उस पंक्ति में, तो उस पंक्ति में कम से कम, उस पंक्ति में कम से कम कितने विद्यार्थी होंगे? उस पंक्ति में कम से कम कितने विद्यार्थी होंगे? बनाइए तो। कितना हुआ? हम्म ओवरलैपिंग करने नहीं आ रहा है? हो गया। पीछे सब बना रहे हैं। देखिए, जिनको जिनको ओवरलैपिंग करने नहीं आ रहा है, फिर से सुनिए। किसी भी सवाल में कम से कम विद्यार्थियों का संख्या पूछेगा, ओवरलैपिंग करना इतना समझ जाना है। आगे सवाल कहा कि विद्यार्थियों की पंक्ति में आयुष का क्रमांक, विद्यार्थियों की पंक्ति में आयुष का क्रमांक बाएं से कितना? 7, तथा शिवांश का क्रमांक कितना? 9। आयुष का क्रमांक बाएं से 9 और शिवांश का क्रमांक दाएं से 16, 13। और दोनों अपना जब स्थिति बदलते हैं तो दोनों के मध्य में 4 गो। अगर इधर दोनों के मध्य में 4 गो कीजिएगा और यहां पे कर दीजिएगा शिवांश को, ध्यान दीजिएगा, यहां कर दीजिएगा शिवांश को, और इधर से कर दीजिएगा इसका स्थान 13वां, और शिवांश को बदल करके यहां करिएगा, आयुष को बदल करके यहां करिएगा, तो भी कहीं कोई गलती नहीं है। बस यही है कि लोगों का संख्या निकलेगा अधिक से अधिक। कहें कि बाएं से आयुष को 9 किए और शिवांश को दाएं से 13 किए और दोनों के मध्य में 4 गो किए, और बदलने के बाद भी तो लोग वहीं रहेंगे। ये यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जाएंगे, अब ये दोनों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बीचवा में लोगवा तो 4 गो रहेगा, इधर करिए चाहे उधर करिए। अब जैसे यहाँ पे 3 गो बैठी हैं, ये चाहिए, अब इनको इधर कर देंगे, इनको इधर कर देंगे, तब वो तो बीचवा में वो रहिए ना जाएगी। अब यहां निकलेगा अधिक से अधिक संख्या, लेकिन हमको निकालना है कम से कम संख्या। तो अब आप क्या करिए, ओवरलैप करा दीजिए। यहां पे आयुष है, उसको रहने दीजिए। इधर जो इसको लिख रहे हैं ज्यादा आ रहा है, इधर मत लिखिए। करिए क्या, आप बीच में कर दीजिए इधर 4 गो, 1 2 3 4, और यहां पे कर दीजिए आप किसको? शिवांश को। यहां कर दीजिए शिवांश को। ये शिवांश का स्थान किधर से? दाएं से। कितना कर दीजिएगा? 13। दाएं से इसका स्थान 13 करिएगा, तो इधर से 1 2 3 4 5, इधर
8 ना, 8 5 13 ना, इधर करिएगा 8 9 10 11 12, नहीं यार, यहाँ पे शिवांश है, शिवांश का स्थान दाएं से 13 है, 1 2 3 4 गो बीच में आया, ये 5 हो गया। इसके पहले चाहिए कितना, 13 है तो 12 ना, तो 1 2 3 4 5 हुआ, और इधर 7 कर दीजिए। ठीक है, अब कहा कि जब दोनों स्थान बदल लेते हैं, तो बदल लेंगे तो शिवांश यहां से उठ जाएगा, आउट करके चल जाएगा कहां पे, आयुष के जगह पे। यहां पे कौन आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा शिवांश, और यहां पे चल आएगा आयुष। जब दोनों अपना स्थिति आपस में बदलते हैं तो मध्य में कई गो हो जाएगा, 4 गो। तो 4 गो बदलेंगे तो भी होगा, नहीं बदलेंगे तो भी होगा, तो पहले ही 4 गो कर लेना है। ठीक है, तो टोटल विद्यार्थी का संख्या, तो टोटल विद्यार्थी का संख्या 9 व 7 कितना हो गया, 16। इधर से करेंगे 13, इधर टोटल 9 है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इधर 3 गो, तो इधरों से गिनिएगा 13, इधर 3 आ गया तो 16 हो जाएगा, जो आप बता रहे थे। लेकिन इसको तो निकालना ही पड़ेगा ना किसी भी हाल में, तो ऐसे डायरेक्टो बन सकता है, 9 इधर से कर लिए 13, तो उधर बच जाएगा 3, हो जाएगा, एकदम होगा, लेकिन इधर उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 13 और 3 16, या इधर नहीं तो यहां से लेके यहां तक 9, ये जो 3 है इसी 9 में है, ये जो आयुष 4 को बीच में आया 9 में आया, तो 9 के बाद उधर 7 बढ़ा भी सकते हैं, 9 7 16, या इधर से यहां तक 13, तो सब बीच में आइए जाएगा, तो ये 3 16, दोनों बतवा एक ही है, लेकिन समझना पड़ेगा तब बनेगा। तुम डायरेक्टर समझा रहा था। चलिए हो गया, और लिखिएगा, लिखिए एक और सवाल लिखिए। आप जब तक नहीं सीखेंगे तब तक हम लिखवाएंगे, हमको कोई लिखवाने में दिक्कत नहीं, लेकिन सीख जाना है। एग्जाम में क्वेश्चनों सवाल पूछे तो कसम लेके जाना है, डेरा से निकलना है तो कसम खा के निकलना है। रीजनिंग का सवाल एगो नहीं छोड़ेंगे, जितना आएगा सब बनाइए के आएंगे, अब बना के आना है उसको। आज प्रैक्टिस करके जाइएगा तो बन जाता है, कितनों टेढ़ा रहेगा बन जाएगा, समझे। लिखिए वो सवाल, बोलिए। अधिक से अधिक वाला तो पहले सब बनेबे किए हैं, कॉमन नौटंकी करते हैं आप लोग, जितना बनाए हैं सब अधिक से अधिक न बनाए हैं। लिखिए वो सवाल, अधिक से अधिक का कम से कम का लिखिए, अधिकों से अधिक लिखवाएं। पहले सब सवाल अधिक से अधिक हुआ है, लिखिए, जोड़ देंगे, अधिक से अधिक बताइएगा। लिखिए ना, एगो बोल देते हैं, दोनों बतवाला, अब एक में कह देते अधिक से अधिक, तो इधर करके बता देते, बनाइबे तो किए थे, अभी समझेबे तो किए थे, बोले अधिक से अधिक। अब लिखिएगा ओकरा में एगो, फिर वो सही बनाइएगा, अब ये तो समझाए हैं। चलिए लिखिए तो एगो सवाल, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रवि का क्रमांक बाएं से, रवि का क्रमांक बाएं से 8वां, रवि का क्रमांक बाएं से 8वां, रवि का क्रमांक बाएं से 8वां, और रवि तथा तेजा के मध्य में 4 विद्यार्थी हैं, और रवि तथा तेजा के मध्य रवि के बाद और कहें लिखिए जी लड़की, और काटो। रवि तथा तेजा के मध्य में 4 विद्यार्थी हैं, तेजा तेजा अमित के दाएं 7वां, तेजा अमित के दाएं 7वां है, तेजा अमित के दाएं 7वां है, और अमित तथा अर्जुन के मध्य में, और अमित तथा अर्जुन के मध्य में, अमित तथा अर्जुन के मध्य में 3 विद्यार्थी हैं, अमित तथा अर्जुन के मध्य में
3 विद्यार्थी हैं, तो उस पंक्ति में कम से कम विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? तो उस पंक्ति में कम से कम विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 13। अच्छा, बनाइए तो। बना? नहीं बन रहा है? बन गया? चलिए देखिए, कहा कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रवि का क्रमांक बाएं से 8वां और रवि तथा तेजा के मध्य में 4 विद्यार्थी। कम से कम पूछा, ये बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, रवि का क्रमांक बाएं से कितना है? बाएं से 8 नंबर पे रवि है। रवि का क्रमांक बाएं से 8वां, और रवि तथा तेजा के मध्य में 4 विद्यार्थी। अब देखिए, रवि 8 नंबर पे है बाएं से, तो रवि के पहले भी 7 विद्यार्थी हैं, और रवि तेजा के मध्य में 4 गो, तो 1 2 3 4 गो यहां कर देंगे, तो यहां पे हम तेजा को कर सकते हैं। रवि और तेजा के मध्य में कई विद्यार्थी? 4 गो। या नहीं तो हम चाहें तो बीच में 1 2 3 4 यहां करके और तेजा को यहां भी कर सकते हैं। अंतर क्या होगा? इधर से रवि 8 नंबर पे है, और रवि से पहले अगर हम तेजा को इसी में 4 गो बीच में करके कर देते हैं, तो इधर 8 गो में काम फरिया जाएगा। अगर इधर 4 गो बीच में करके तेजा को यहां करेंगे तो संख्या बढ़ जाएगा, तो इधर संख्या बढ़ जाएगा, एकरा मतलब संख्या अधिक हो जाएगा। तो हमको बताना है कम से कम, जबकि कम से कम में हम इधर रख सकते हैं, तो हम इधरे ले लेंगे, कम से कम निकलेगा। 8 गो में दोनों खेला हो गया नहीं, इधर बीच में 4 गो करियो दिए, 8 नंबर पे हो ही हो गया। आए अब अमित के दाएं 7वां तेजा है। अगर तेजा को यहां किए हैं या तेजा अमित के दाएं 7वां है, तो हम अमित को यहां कर देंगे। तो रुकिए, इतना घबरा काहे रहे हैं? अब वही तो समझा रहे हैं, अब गलतियों ना करिएगा, ये बताइए। अच्छा, एग्जाम में एक के बार में सही बना दीजिएगा। अभी तो हम बोले कि इधर जाएंगे तो ज्यादा होगा, तो आप पट पट सब लोग सपोर्ट करेंगे, नहीं नहीं से इधर ठीक है। तो इधर ठीक है तो हमरा दिखाने दीजिए कि इधर ठीक नहीं बे ठीक है।
इधर गलती होगा कैसे। अब देखिए तेजा को यहाँ पे रख देंगे तो रवि के पहले चलाएगा 8 गो में दोनों काम हो जाएगा और दोनों के मध्य में 4 गो हो जाएगा। अभी तक तो आप बोले ठीक है। अब आगे बताएंगे कि गलती कैसे होगा तब ना समझिएगा। अब कहा कि तेजा अमित के ठीक दाएं, तेजा अमित के दाएं 7वां है, तो तेजा अमित के दाएं 7 होगा तो 1 2 3 है, 1 2 3 गो और कर दीजिए। यहां से गिनिएगा तो अमित के दाएं 7वां, एगो और करिए अमित के दाएं 7वां, 1 2 3 4 5 6 7 तेजा हो गया। लेकिन ये जो 1 2 3 4 5 गो बढ़ा, ये तो रवि का बाएं से जो 8 नंबर सीक्वेंस था उसको गड़बड़ नहीं कर दिया? कर दिया ना। इसलिए आप जानते हैं कि इधर रख देंगे कम में काम फरिया जाएगा, फिर भी गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि इधर कंडीशन पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए तेजा को यहाँ पे नहीं रख सकते। अब कहाँ चलेंगे? उस साइड। उस साइड चलेंगे तो रवि यहाँ है 1 2 3 4 बीच में तेजा को करेंगे, 4 गो बीच में करेंगे, रवि और तेजा के बीच में 4 गो करेंगे। यहाँ पे किसको रखना पड़ेगा? तेजा को। अब तेजा रवि तेजा के बीच में 4 विद्यार्थी होंगे तो यहाँ कर दिए। अब तेजा जो है अमित के दाएं 3 नंबर पे है, तो अमित के दाएं अमित के दाएं 7 नंबर पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे कर देंगे किसको? अमित को। अमित के दाएं 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे कौन हो जाएगा? तेजा। तेजा हो गया ना, अमित के दाएं 7। अभी ठीक है। अब बाएं से रवि 8 नंबर पे, उसका भी सिक्वेंस नहीं गड़बड़ाया। अब आगे क्या कह रहा है? अमित और अर्जुन के बीच में 3 गो, अमित अर्जुन के बीच में 3 गो है, तो अमित यहाँ है और इधर करके 3 गो बीच में, अर्जुन को यहाँ कर दीजिएगा तब वो संख्या उतने रह जाएगा। इधर 1 2 3 गो करके अर्जुन को यहाँ कर दीजिएगा तब वो जो है संख्या उतने रह जाएगा, तो कोई उस पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अर्जुन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। पूछा इस पंक्ति में कम से कम कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो यहां से लेके यहां तक 8 और 9 10 11 12 13, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा? 13। नहीं समझ में आया ना? नहीं बुझाएगा। दिमाग रहना चाहिए समझने के लिए कि बैठला से बुझा जाएगा। एक एक बात धीरे धीरे बता दिया फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो काहेला जिद करते हैं कि हाई लेवल का पढ़वे करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पे कौन है? कहा कि रवि का स्थान बाएं से 8वां है और रवि तथा तेजा के मध्य में 4 गो, तो बीच में 4 गो कर देंगे, तेजा यहाँ आ जाएगा। ये बुझा रहा है कि तेजा है, आई रवि है, बीच में 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है। इस समझ में आ रहा है? अब सवाल कहा, आगे क्या कहा? अब पढ़ने में नहीं बन रहा है। तेजा जो है रवि के दाएं अमित के दाएं 7वां है, तो तेजा यहाँ पे है और अमित के दाएं 7 है, तो अमित को बाईं ओर लाएंगे तब ना 7 जाएगा दाईं ओर। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे रखेंगे किसको? 1 2 3 4 5 6 7 तेजा हो गया ना, तो यहाँ पे कौन आएगा? अमित आएगा। अब कहा अमित तथा अर्जुन के मध्य में 3 गो, बीच में 3 गो करके यहाँ पे कर देंगे अर्जुन को। अमित अर्जुन के मध्य में 3 गो आ जाएगा, और चाहे इधर 1 2 3 गो कर देंगे तो अर्जुन यहाँ पे चल आएगा। पूछा इस पंक्ति में कम से कम कितने विद्यार्थी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गो में सब खेला हो गया। इसी सवाल में अगर पूछ देता बाएं से अर्जुन का क्रमांक कितना होगा या दाएं से अर्जुन का क्रमांक कितना होता, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें अर्जुन को कहां रखना है ये पता नहीं है, ये पता नहीं है। तीन 10 दे देता तब क्या सोचना है? जब ऑप्शन में दोनों दे देगा तो फिर सोचना क्या है? तब तो ज्ञात नहीं कर सकते, हटा देगा। जैसे इधर से निकालिएगा अर्जुन को पहला दूसरा तीसरा चौथा, इधर से निकालिएगा तीसरा, और फिर इधर से निकालिएगा 10वां, तीनों देगा तब नहीं होगा, और तीनों साथे नहीं देगा, ज्ञात नहीं कर सकते देगा। बोलिए, सुने सवाल का सवाल, बैठिए। कम से कम नहीं रहता, ज्यादा ज्यादा पूछता था। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पे रवि और तेजा के मध्य में
4 गो, यहाँ तेजा, तेजा और आगे क्या है, तेजा अमित के मध्य में कितना, तेजा, अच्छा तेजा देवे क्या है, तेजा अमित के दाएं 7वां, तो तेजा यहां है, अमित के दाएं 7 है, तो किसी भी हाल में अमित को यहीं रखना पड़ेगा, किसी भी हाल में अमित को यहीं रखना पड़ेगा, किसी भी हाल में अमित को यहां रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, अमित यहां भी होगा, किसी भी हाल में अमित को यहां रखना पड़ेगा, क्योंकि तेजा दाएं से तेजा दाई और कितना है 7। अब कहा रवि और अमित और अर्जुन के बीच में 3 गो, अब अमित यहाँ है 3 गो करिएगा, अर्जुन यहाँ आएगा, यहाँ 3 गो करिएगा, अर्जुन आएगा, अभी भी आंसर उतना ही होगा, कम कहे चाहे अधिक से अधिक कहे, क्योंकि सारा कंडीशन तो इसी में बन गया, तो ज्यादा जा भी नहीं सकते। ठीक है, एक और सवाल लिखिए। नहीं भाई, बिंदु देकर काहे बनाना पड़ेगा, डायरेक्टो बन जाएगा, ये तो न बुझा रहा है तब न दे रहे हैं, डायरेक्ट बिंदु मत दीजिए, 7 है तो 7 कर दीजिए, उधर बीच में 3 गो कर दीजिए, उसी में हो जाएगा। एक और सवाल लिखिएगा। बड़ा बड़ा चीज सीखना चाहते हैं तो दिमागो बड़ा बड़ा करिए, बढ़ाइए, कि साफे बैल जैसा बैठने से हो जाएगा। लिखिएगा, एक बत्तख के आगे एक बत्तख, लिखो, बत्तख नहीं देखे हैं, बत्तख, बत्तख, तो लिखो ना, मुंह काहे बना रहे हो, एक बत्तख के आगे एक बत्तख, एक बत्तख के पीछे एक बत्तख, लिखते रहो, एक बत्तख के आगे एक बत्तख, एक बत्तख के पीछे एक बत्तख, लिखाया, आगे लिखो, एक बत्तख के आगे 2 बत्तख, एक बत्तख के आगे 2 बत्तख, एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख, एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख, काबिल कम बनो, अभी लिखो, एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख, तथा 2 बत्तख के बीच में एक बत्तख, तथा 2 बत्तख के बीच में एक बत्तख। इस पंक्ति में कम से कम बत्तखों की संख्या कितनी होंगी, कितना, तो दिमाग रहेगा तब ना, कंडीशनल सवाल के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग खपवाता है वो, बाकी तो सब सुर में बनबे करता है, जिससे बनता है ट्रिक फार्मूला पर। कई गो में पूरा हो जाएगा, 3 गो, एक बत्तख के आगे एक बत्तख, एक बत्तख के पीछे एक बत्तख, एक बत्तख के आगे 2 बत्तख, एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख, 2 बत्तख के बीच में एक बत्तख, 3 गो में फॉर्मेशन पूरा। अधिक से अधिक का नहीं कह सकते। अब अधिक से अधिक क्या कहेंगे तो सब लेना ही पड़ेगा, एक बत्तख के आगे एक बत्तख 2 गो, एक बत्तख के पीछे एक बत्तख 2 गो, एक बत्तख के आगे 2 बत्तख, एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख, 2 बत्तख के बीच में एक बत्तख, सब अलग अलग लेना पड़ेगा, अधिक से अधिक बताना है, तो जितना पॉसिबिलिटी बन सकता है उतना बताना पड़ेगा, तो 3 3 6 3 12 2 14 2 16 गो हो जाएगा, लेकिन अधिक से अधिक नहीं ना पूछेगा, पूछेगा कम से कम, अधिक से अधिक पूछेगा तो जितना पॉसिबिलिटी बनेगा सब लेना पड़ेगा। हाँ हाँ जी, एक और सवाल लिखिए, लिखिए, पागलों की एक पंक्ति में, पागल बौरा, देखिए, पागलों की एक पंक्ति में अमित का क्रमांक किसी छोर से
अमित का क्रमांक किसी छोर से, अमित का क्रमांक किसी छोर से पांचवा है। अमित का क्रमांक किसी छोर से पांचवा है। आगे लिखिए, बाबू तथा अमित के मध्य में, बाबू तथा अमित के मध्य में, बाबू तथा अमित के मध्य में 6 पागल हैं, 6 पागल हैं, 6 पागल हैं, 6 पागल हैं। अमित तथा जोरावर के मध्य में, अमित तथा जोरावर के मध्य में, अमित तथा जोरावर के मध्य में, अमित तथा जोरावर के मध्य में 11 पागल हैं, 11 पागल हैं। तो इस पंक्ति में पागलों की, इस पंक्ति में, इस पंक्ति में, इस पंक्ति में कम से कम पागलों की संख्या कितनी होंगी? इस पंक्ति में कम से कम कितने पागल है लिखिए। इस पंक्ति में कम से कम कितने पागल हैं? सेवेंटीन हो सकता है। नहीं बन रहा है। हम्म, चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। हाथ हटाए। पागलों की एक पंक्ति में अमित का क्रमांक, अमित है ना, किसी छोर से पांचवा है। किसी छोर से पांचवा होने का मतलब बाएं से लेंगे तो 4 और ये 5 नंबर पे कौन हो जाएगा? अमित। या दाएं छोर से भी आप ले सकते हैं, दोनों एक छोर से पांचवा होना चाहिए। आगे क्या कह रहा है? बाबू तथा अमित के मध्य में 6 पागल हैं। अच्छा, बाबू और अमित के मध्य में 6 पागल हैं। अमित को तो यहां रखे हुए हैं, बाबू अमित के मध्य में 6 पागल है। अगर हम बाबू को इधर रख देंगे तो बाबू अमित के मध्य में 6 पागल हो जाएंगे, लेकिन अमित का एक छोर से जो पांचवा स्थान है वो गलत हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। अमित का एक छोर से जो पांचवा स्थान है वो गलत हो जाएगा। तो एक छोर से 5 नंबर पे है तो रहने दीजिए। बाबू अमित के मध्य में 6 गो, तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे किसको रखना पड़ेगा? यहाँ पे रख देंगे बाबू को। बाबू और अमित के मध्य में 6 विद्यार्थी। अब क्या कह रहा है? 6 पागल। अमित तथा जोरावर, अमित तथा जोरावर के मध्य में 11 पागल है। अब अमित तथा जोरावर के मध्य में 11 पागल। अब देखिए, इधर जोरावर को रखना है कि उधर जोरावर को रखना है? इधर रखेंगे तब वो बीच में 11 गो हो जाएगा, लेकिन अमित का जो एक छोर से बायां स्थान, एक छोर से पांचवा स्थान है वो गलत हो जाएगा। अच्छा, तो अमित और जोरावर के मध्य में 11, एक मतलब जोरावर को उधर रखना है, यही ना? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे रख देंगे किसको? जोरावर को। यहाँ पे रख देंगे जोरावर को। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है। बस इतने था। अब अमित तथा जोरावर के मध्य में 11 पागल है। अब क्या पंक्ति में कुल कितने पागल है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आंसर हो गया 17। हो गया। बस ऐसे ही बनाना है, कंडीशन खाली पूरा कराना है। ठीक है,
आंसर आ गया। और चाहिए? हो गया ना? और रैंकिंग से कोई शिकवा गिला? और रैंकिंग में आपको लगता है इस टाइप का सवाल छूट गया? बोलिए, हो गया ना सारा? तो रैंकिंग बनाइए, फिर भी कोई फंसेगा तो पूछिएगा। बाकी हम लोग कल स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है? चलिए, आज की सेवा यहीं समाप्त की जाती है, आगे मिला जाएगा कल। आए कल के बोला क्लास नहीं है? कोनो सर छुट्टी कर दिए का? कोई कर भी दिए होंगे तो मेरा चलेगा, कल आना है अपने अपने निर्धारित समय से। कल भी क्लास है, ठीक है ना? जो घर जाएंगे उनका